सरकार को चलाने के लिए दो चीजें आवश्यक होती थी, एक प्रशासन वर्ग और एक ऐसे यूनियन से, जिसकी वजह से अपना संचालन होता कर्मचारी वर्गों का भी और प्रशासन यानी कि जैसे रेलवे प्रशासन है किसी का भी, दो का, उन दोनों में जो मिलजुल करके काम करते थे। तो यूनियन का काम था कि हमारे कर्मचारियों के संबंध में आवाज उठाए, उनके न्याय की आवाज उठाए। लेकिन आज वर्तमान टाइम में क्या हो रहा है, जो 70 साल से और 110 साल से राज करने वाले फेडरेशन यूनियन से है, उनकी नीतियां कैसी चल रही है, वो हमेशा कर्मचारियों के विरोध में चल रही है। आपको जानकारी के लिए कुछ शब्द बता देता हूं। हमारे छठे वेतन आयोग में पे कमीशन के अंदर मिनिमम पे स्केल 7,000 रुपये था, जिसमें हमको बोनस 17,951 रुपये दिया जाता था। आज 7वां वेतन आयोग लागू है, 7वां वेतन आयोग लागू है और उसके अंदर कितनी चीज है कि उसमें 18,000 मिनिमम हमारा पेमेंट रखा गया है। 18,000 रखने के बाद में हमारा वेतन में उसी वेतन के अनुसार हमारा बोनस होना चाहिए, यानी कि 47,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन आज 9 साल हो गए वेतन आयोग को, लेकिन हमारा कितना रहा है बोनस हर बार वही 17,951। लेकिन आजकल मान्यता प्राप्त फेडरेशन ने क्या किया है, वही सरकार के साथ में मिलके और हमारा ये जो आवाज़ है, ये कर्मचारियों के साथ में जो अन्याय है ये, यानी कि हमारा मेहनत और पसीना का कमाई करने के बाद में हमको कोई पुरस्कार दिया जाता है, उसको खाने का काम किया है मान्यता प्राप्त फेडरेशनों ने, क्योंकि इन्होंने हमारी कोई आवाज़ ही नहीं उठाई आज तक। और हमारे बीच में हर बार आ जाते हैं पापती काटने के लिए, हमको जोड़ने के लिए। हम हमारा खून पसीना दे रहे फिर भी हमारे बीच में हमेशा आ जाते हैं वो लोग। देख पा रहे हो आप, उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है। हमारे 11 लाख कर्मचारी है, 12 लाख कर्मचारी है टोटल भारतीय रेलवे में, देख पा रहे हो। और उन 12 लाख कर्मचारी जो है उस पर एक कर्मचारी के साथ में 30,000 की बचत की है, किसने, मान्यता प्राप्त फेडरेशनों की वजह से सरकार ने। 30,000 पर ईयर का 9 साल का कितना हो गया हमारा, 35 अरब के बराबर हमारी हर साल की बचत की है इसने कर्मचारियों से। और उस पैसे को क्या किया इन्होंने, मान्यता प्राप्त फेडरेशन के बड़े बड़े लीडरों के घर भरे है और खुद का है बचत किया सरकार ने। और वो अन्याय और शोषण हुआ तो किसके साथ में हुआ है, हमारे कर्मचारी वर्ग के साथ में हुआ है। दूसरी नीतियां है मोटे तौर पर ओपीएस। ओपीएस में भी आप देख पा रहे हो सब लोगों को क्या, ओपीएस में भी वही है कि कर्मचारी विरोधी नीतियां चालू है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी हमको यदि कर्मचारियों के विरोध में ये नीतियां जो जारी है और इनको खत्म करना है दोस्तों, तो हमको सबको पहले एक होना पड़ेगा और कर्मचारियों के साथ में कल्याणकारी योजना जो लेके आ रहे हैं वो फेडरेशनों के साथ में हाथ से हाथ मिला करके चलना पड़ेगा। उन यूनियंसों को आगे से खड़ा होना पड़ेगा और जो विरोध जो सरकार से मिलके काम कर रही है उनका हमको साथ छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारे साथ में न्याय हो पाएगा। मुझे लगता है सभी साथीगण आ चुके होंगे अभी, और मेरा मूल काम जो है और मूल बात है वो अब रखता हूँ। मैं एक कोषाध्यक्ष के तौर पर स्टार्ट करता हूँ एक संख्या से। दोस्तों संख्या एक ऐसी शब्द है जिसका महत्व बहुत बड़ा है गणित में, और गणित में ही नहीं वो हर जगह पे महत्व दर्शाता है। हमारे संगठन में भी वही चीज अर्थ दर्शाता संख्या। और संख्या कौन कौन सी होनी चाहिए, हमारे महामंत्री जी ने क्या कहा था कि हमें सदस्यता की संख्या चाहिए। सदस्यता की संख्या होगी तो हमारा संगठन ताकतवर होगा। और मैं कोषाध्यक्ष हूँ तो कोषाध्यक्ष को भी वही संख्या चाहिए। यदि सदस्यता की संख्या के अनुसार हमारा पेमेंट आएगा तो जाके हमारा संगठन ताकतवर होगा। जब तक कोष में पैसा ही नहीं रहेगा तो ताकत कैसे रहेगी दोस्तों। आपको पता है हमारा संगठन अभी एक छोटे बच्चे की तरह लड़खड़ाता हुआ चलने वाला संगठन है। कैसे समझो तो बता देता हूँ आपको दोस्तों। हमारा इस 2 वर्ष के अंदर बीएजीएम हुआ 2 साल पहले मुंबई डिवीजन के अंदर। उस 2 वर्ष में 2024 में और 25 में जो आय हुई है हमारे कर्मचारी वर्ग से, आय 2 प्रकार से हुई है। सदस्यता शुल्क के माध्यम से हुई है और दूसरी आय हुई है हमारे चंदा के रूप में। जिस प्रकार से कि आज हम बीजीएम कर रहे हैं, बीजीएम के लिए हमने हर घर से चंदा उठाया हमारे दोस्तों से। 2 तरह से आय हुई है।
और आय क्या बोल रहे हैं, जो संगठन का हमारा अकाउंट है उसके अंदर है हमारा टोटल आय 5,27,668 रुपया। 5,27,668 रुपया टोटल आय हुआ 2 साल के अंतर्गत। इस 2 साल के अंतर्गत दोस्तों हमारा जो खर्च ज़्यादा है और आय कम है वो बता देते हैं। हमें जो एक चुनाव के केस में लड़ जे, चुनाव में अड़ने के साथ साथ में हाईकोर्ट में अड़ जे, हाईकोर्ट में खर्चा हुआ, चुनाव में हमारा खर्चा हुआ और खर्च की तादाद है हमारी 5,57,505 रुपये दोस्तों। 5,57,505 रुपये दोस्तों आय से अधिक हमारा खर्च हो चुका है। और ये पैसा जो है आज जो हम माइनस के रूप में दर्शाते हैं 29,870 रुपया आज भी हमारा माइनस है। और वो माइनस जो पैसा है वो हमारे जिस प्रकार से भारत प्रेस मिल वाला है जिससे हम बैनर पोस्टर छपवाते हैं उनका पैसा है, कुछ हमारी जेब का पैसा खर्च हुआ है वो पैसा है। साथियों इनके मैं मोटे तौर पे बताता हूँ। हमारा हम जब चुनाव लड़े थे हमारा आधा दूर झूला झूल रहे थे, फिर भी हम चुनाव धुतकारे से लड़े और पैसा भी खूब आया था। लगभग 3-4 लाख 2.5-3 लाख रुपए हमारे अकाउंट में चुनाव के दौरान आए थे। उसी समय सबसे ज्यादा पैसा आया और उसमें से हमारा 2.25 लाख रुपए के समथिंग हमारा चुनाव के मैदान में बैनर पोस्टर और हमारे दोस्तों का आवागमन, जोनल कमेटी का, डिवीजन कमेटी का आवागमन का खर्चा हुआ है। प्रत्येक डिवीजन को भी 10-10 हजार रुपये खर्चा के लिए भेजे थे उस समय। एक खर्चा ये। दूसरा खर्चा हुआ बैनर पोस्टरों का बता दिया। दूसरा खर्चा है इसके अलावा बाद में जो बचा था शेष वो पैसा हमारा 2 रूप में 2 कोटों में खर्च हुआ। एक हाईकोर्ट में शुरुआत में पिटीशन दायर किया, हाईकोर्ट में खर्चा हुआ। दूसरा हमारा सुप्रीम कोर्ट में खर्चा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन जो था CRPU का वो हम पूरी तरह से आज तक का दोनों जगह का हम हमारे जज को दे चुके हैं, कंप्लीट हमारे वकील को दे चुके हैं। यदि जरूरत रहेगी 10-5 हजार रुपये की फाइनल में तो देना पड़ेगा। बाकी हमारी तरफ से CRPU की तरफ से दे चुका। आप AIRT उसका जाने कितना देना और कितना नहीं, लेकिन CRPU इसमें अभी कोई खर्च नहीं। हाईकोर्ट का खर्चा होने के साथ में ये जो हमारा आज जो माइनस बैलेंस है उसको भी हमें आज जो इसमें जो हमारा BGM किया उसका कलेक्शन का हमने इसमें अवलोकन नहीं किया गया दोस्तों। यदि इसमें से बचेगा तो उसमें करेंगे हम आगे। मैं दोस्तों आप सभी से वो संख्या वाली बात चली थी और इसीलिए मैं निवेदन चाहूँगा प्रत्येक शायद डिवीजन के प्रत्येक ब्रांच के हमारे सदस्यगण यहाँ पे होंगे तो हम चाहेंगे अकाउंट में कुछ सुधार की बातें। अकाउंट में सुधार की बातें इसलिए कहना चाहेंगे कि हमें हमारा एक जोनल अकाउंट बन चुका है। जोनल अकाउंट में हमारे ये कुछ डिवीजनों में अकाउंट प्रोसेस चालू है, एक में हमारे नागपुर में डिवीजन का अकाउंट ओपन हो चुका है। मेरा निवेदन ये रहेगा दोस्तों, संगठन की पारदर्शिता को देखते हुए, संगठन की ताकत को देखते हुए, संगठन को मजबूत करने को देखते हुए प्रत्येक बार सभी पदाधिकारियों को ओनली फॉर पेमेंट करना है हमारे कर्मचारियों के माध्यम से। तो या तो ये आपके पास में संगठन का अकाउंट हो या फिर संगठन का आपका डिवीजन का अकाउंट नहीं हो तो जोनल अकाउंट में करना है। रही बात दूसरी एलासा वाले हमारे साथी पिटुरा जैसे भी हमारे आने पाते हुए बात हुई थी। आज मैंने यहाँ पे लोग ग्रांड स्तर पर मीटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं और हमारे इतने सारे कर्मचारियों की संख्या होते हुए जो हम छोटी छोटी मीटिंगों के लिए जो मोहताज हो जाते हैं पैसे के लिए पसीने आ जाते हैं। आप कैसे करते हो ये? मैंने कहा आपकी सदस्यता कितनी है? वो बोल रहे थे हमारी 7,000 की सदस्यता है, यानी कि हमसे कम, हमारी 12,000 है लेकिन उनकी कितनी है? 7,000। उनका प्राप्ति है 12 महीने का 200 रुपये, हमारा 12 महीने का 600 रुपये। हमारे लोग चाहे काटो या न काटो लेकिन फिर भी हमारे पास में पैसा नहीं है और उनके पास में इतना पैसा कैसा है। फिर उन्होंने कहा था हम हमारे कर्मचारियों से, प्रत्येक कर्मचारी से बाध्यता रखते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम करते तो हम 1,000 रुपये प्रत्येक कर्मचारी से प्राप्ति के अलावा लेते हैं। जिस प्रकार से इस बार हमने लिए थे प्राप्ति के अलावा मैनेजमेंट ये था कि BGM कराएंगे, BGM के लिए पैसा एकत्रित किए इसी प्रकार से, क्योंकि हमारे पास संगठन का पैसा नहीं था। तो मैं ये भी चाहूँगा कि निवेदन कभी भी आज के बाद में जोनल स्तर पर कोई भी मीटिंग होती है तो सभी डिवीजन के पदाधिकारियों से निवेदन रहेगा कि कभी भी आप
जो कलेक्शन करते हो तो ओनली फॉर जोनल अकाउंट में करें, ताकि जी एक जगह से आने के बाद में खर्च एक जगह हो, उसका हिसाब एक जगह रखा जाए। आपको पारदर्शिता के लिए जिस भी डिवीजन और जोनल के पदाधिकारी मेरे से ये कहेगा, जो लीव ऑफिस बैरियर्स रहेंगे, वो कहेगा कि मुझे हिसाब बताओ जोनल अकाउंट का, मैं दिखाने के लिए आगे की बात में तैयार है। क्योंकि वो अकाउंट है केवल, कोई वैसी चीज़ नहीं आपको कि भी स्टेटमेंट निकालो आधी रात में जाकर स्टेटमेंट पूरा दिखाई देगा आपको कि इतना आया इतना गया। खर्च होगा जो आपके सामने आएगा, कल की आज की मीटिंग का हुआ, कल जो आपके सामने जो पूरे ग्रुप में डाल देंगे उनके इतना खर्च हुआ। तो ये पारदर्शिता होगी। साथियों, इस लड़खड़ाते हुए बच्चे को यदि संवारना है आपको और मजबूत करना और एक नौजवान बनाना है, तो आप लोगों को सहयोग पारदर्शिता से नहीं करना पड़ेगा और उंगली पकड़ के इसको खड़ा करके चलाना ही पड़ेगा। चलाने के लिए साथियों आप लोग सभी ब्रांचों के पदाधिकारियों को खड़ा होना पड़ेगा। जरूरी नहीं है उसकी माँ और बाप ही लेके चले उसको, उसके भाई बहन बंधु अड़ोसी पड़ोसी सबको चलाना भी पड़ेगा। इसी प्रकार से इसको आपके संगठन को ताकत देने का काम करोगे तो एक हमारे लिए संगठन आए दिन आने वाले दिनों में शायद मैं जानता हूं कि दोनों संगठनों को धूल चटाने का काम करेगा और शोषित और वंचित कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम करेगा। और हम उन्हीं के लिए लड़ रहे, और हम केवल आज के तौर पे हम ट्रैकमैन कैडर के लिए लड़ते आए थे। भविष्य में आने वाले भविष्य में हम शोषित और वंचित प्रत्येक कर्मचारी के लिए लड़ेंगे। आज ट्रैकमैन कैडर जो शोषित है ना, इतना कोई सा भी नहीं है। हमने कहा ना, जो शोषण की गली प्रारंभ होती है वो ट्रैकमैन कैडर से होती है। और यदि यही खुद शासन के अंदर आएगा तो फिर शोषण की सभी जगह होगा ही नहीं। फिर हमारे महामंत्री कहते हैं हमारे ट्रैकमैन में ही कैडर में ही भर्ती करवाएंगे, तो हमारा बहुत अच्छा सुझाव है। वो ऐसे सुझाव आने चाहिए कि हमको हमारे आगे जाके मार्गदर्शन में क्या काम करेंगे। हमारे 5 डिवीजनों के कई साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको हाई कोर्ट में केस करना चाहिए एलडीसी के लिए, जीडीसी के लिए, लेकिन दोस्तों उनका भी वक्त आएगा और उनके लिए भी हमें ये कोशिश करेंगे कि उसका केस करने की नौबत न आए यदि हम जीत जाते हैं तो। आज एक और सूचना देता हूं दोस्तों, सरकार की विरोधी नीति ही नहीं, प्रशासन की भी विरोधी नीति के बारे में बता देता हूं आपको। ये प्रशासन क्या चाहता है, हमारे ट्रैकमैन कैडर को नहीं, प्रत्येक नीचे के तबके के कर्मचारी को शोषण किस प्रकार से कर रहा है। जब किसी भी जगह कोई अधिकारी को बचाने की बात आती है तो ये यूनियन जाके खड़े हो जाते हैं। आज मुंबई डिवीजन में एक पदाधिकारी है जो फंसा था, आपको सब जोन के अंदर पता होगा, सीआरएमएस का और एनआरएम का, और उसके लिए सीआरएमएस में और एनआरएम ने धरना प्रदर्शन किया था उस अधिकारी को बचाने के लिए, एडीएन को बचाने के लिए और डिपो इंचार्ज को बचाने के लिए धरना किया था। लेकिन कभी आज तक उसने ये देखा है कि ट्रैकमैन दिल्ली का शहीद होता है भारत में, और इतने शहीद होते, कभी ट्रैकमैन के लिए एक सेफ्टी डिवाइस के लिए धरना दिया उन्होंने? कभी बडनेरा में साथी हमारे इतने ट्रांसफर हुआ है बडनेरा वर्कशॉप में, क्या उनके लिए धरना दिया उन्होंने? कर्मचारियों के न्याय के लिए, ट्रैकमैन के लिए किया। और वो कहते हैं कि हम रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आप साइन कीजिए। बताओ कौन सी जगह पे ये न्याय और तर्क संगत बात है? आप सोच लो, वो केवल मान्यता प्राप्त फेडरेशन जो है ओनली फॉर शोषित का नहीं, शोषक वर्ग का, जो शोषण करता है ना उसके कर्मचारी है, वो जो शोषक वर्ग है उसका हिमायती है वो फेडरेशन। अब वो सरकार का और शोषक वर्ग अधिकारी है उनका हिमायती है, वो किसी भी शोषित वर्ग के कर्मचारियों का नहीं है, वो ग्रुप डी के और ग्रुप सी के कर्मचारियों का हितैषी नहीं है। इस चीज को आप लोगों को धागा बांध लो, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। मेरा मंच से ऑर्डर आया कि समय की मित्रता को समझते हुए आप लोगों को कम से कम भाषण देना है। बातें बहुत सारी है, लेकिन साथियों मैं इस संगठन की रीढ़ की हड्डी सदस्यता और सदस्यता के साथ में संगठन का मनी कलेक्शन, जिससे संगठन को ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है, इसकी मैं फिर से आपको निवेदन करूंगा कि इसका अधिक से अधिक कलेक्शन करे, संगठन के अकाउंट में करे, 4 डिवीजन का हो या जोनल हो। जब तक डिवीजन का नहीं है कोई भी है अपनी जेब में कोई भी पैसा नहीं रखेगा। आपको ये विशेष तौर से मैं हिदायत देता हूं कि आपको सबको
अकाउंट ओपन करवा के अकाउंट में दो, नहीं ओपन होगा जब तक जॉन के अकाउंट में दीजिए, ताकि संगठन के कार्य में अवरुद्धता जो आ रही है वो ना हो। आज हमको एक एक चीज़ के लिए, एक एक छोटी चीज़ के लिए पैसे के लिए कलेक्शन करना पड़ता, वो ना हो तो बार बार में ना आए। हमारे पास में संख्या बल की कमी नहीं है। यदि आप जागरूक हुए और सचेत हुए, सजग हुए और ईमानदारी से काम करने लगे, तो एक दिन जाके आप लोग वास्तविकता में जीत जाओगे और हर कर्मचारी का शोषण और अन्याय मिट जाएगा। इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और संगठन के सभी उच्च पद सीमान कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। सभी कर्मचारी बंधु, हमारे पदाधिकारी और कर्मचारियों को मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।